जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में है और रात के 11 बज रहे हैं। देख देख सकते हैं हमारे बीच अभी भी इस बारिश में भी अ, लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और हमारे बीच हिंदी के साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल जी आए हैं। सिकंदर हार गया। यहाँ तो हजारों सिकंदर हैं, बारिश में भीग रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं। आप जब यहाँ पे आए हैं, छात्रों से क्या बातचीत कर पा रहे हैं? क्या लग रहा है छात्र जो बीते एक सप्ताह से हैं यहाँ पे, इनके मन में क्या चल रहा है? नहीं, मैंने यही कहा कि ये देश का संभवतः ऐसा पहला छात्र आंदोलन है जिसको अपने एग्जाम में हुए धांधली का प्रूफ नहीं देना है, साबित है। क्योंकि अगर साबित नहीं है तो गिरफ्तारी अभी जो की है पुलिस ने, आपने मान लिया कि धांधली है। अब छात्र यही कह रहे हैं कि ये धांधली एक स्तर पे नहीं है और इस तरह की गिरफ्तारियां या जांच होता रहा है, तो निश्चित रूप से इनके मन में यह है कि पूरा सिस्टम कब पारदर्शी होगा, कब छात्र एग्जाम देने के बाद अपने बनाए गए प्रश्न और उत्तर के भरोसे रहेगा और उसको ये भरोसा होगा मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है तो मैं पास हो जाऊंगा। ये भरोसा देना होगा इस सरकार को। ये बात सरकार को समझना, आप लोग भी मीडिया समझाइए कि मामला केवल जेपीएससी के इस एग्जाम की धांधली का नहीं है। इस राज्य में आपने युवाओं का जो भरोसा खो दिया है, जिस कोई भी सरकार आएगी उसको भी यही थ्रेट मिलना है कि भरोसा नहीं दोगे आप। अरे भाई, विद्यार्थी एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद ये भरोसा ही नहीं कर रहा सिस्टम पर कि फेयर होगा। ये तो भरोसा की तो कमी है। हाँ, पूरे देश भर के युवाओं, पूरे देश भर के युवा। दिल्ली में आपने देखा कि कैसे जेनजी जो है सड़कों पे उतरे। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे भी छात्र जो है निराश है, और ये निराशा कोई ऐसी बात नहीं है कि जेपीएससी का जो 14वीं पीटी परीक्षा में अनियमितता है सिर्फ उसको लेकर के नहीं, सालों से भरोसा की जो 26 साल से वो चल रहा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिस पर उंगली ना उठा। पान दुकान पे उठ चाय दुकान के जाकर बातचीत में सुन लीजिए, आप कहिए हम जेपीएससी दिए हैं तो सुनो ना, सुनते हैं सीट बिकता है, ये बात चाय बनाने वाला कह दे रहा है, उसको क्या लेना देना जेपीएससी सुनता है ना। तो जो बात पान दुकान पर चर्चा में है, मुड़ी घुगनी की दुकान पर चर्चा में, जो धुसका खाते हुए लोग बात कर रहा है, दूर रिक्शा चलाने वाला कर रहा है मेरा बेटा जेपीएससी का तैयारी करता है, लेकिन क्या बोले, सुनते हैं सीट बिकता है, तो हम लोग गरीब का बच्चा कैसे खरीदेगा सीट। झारखंड में या इस देश में इस लेवल पर धांधली पर चर्चा हो रही है, विद्यार्थी का चर्चा नहीं है। भोरे जाइए धुसका दुकान में, वहां जो दो आदमी लुंगी पहन के गप कर रहा है वो भी ये सब चर्चा कर रहा है। तो सरकार को सोचना होगा ना कि हमने कैसा सिस्टम बनाया कि आम जनता भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रही है। बिल्कुल, और ये तो धारणा बन गई। हाँ, धारणा नहीं, इसमें प्रमाण है, प्रमाण के कारण जो माहौल बना है। ठीक है, छात्र डिमांड कर रहे हैं जी। नीलोत्पल मृणाल जो काफी समझ रखते हैं, अपनी बात जब रखते हैं तो लोग सुनता है, चाहे वो कविता के जरिए हो या फिर आपके लेखन के जरिए हो। आपको क्या लगता है क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि भरोसा इस स्तर पे गिर चुका है कि अगर आज के डेट में यहाँ पे सरकार के लोग भी आकर के कुछ बोले तब भी एक संशय जो है छात्रों के मन में बना हुआ ही रहेगा। वो होगा, वो तब होगा जब आप जेपीएससी के आयोग को, इस आयोग को आप भंग करिएगा और जो भी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस आयोग को भंग करिएगा। आप इसमें संलिप्त व्यक्तियों को तुरंत फास्ट ट्रैक स्थिति में ले जाके महीने भर में चिन्हित कीजिएगा, उसको दंडित कीजिएगा और आप माननीय मुख्यमंत्री मंच से घोषणा कर दें कि अगले होने वाले एग्जाम को मैं अपने देखरेख में अंतिम निर्णय तक, अंतिम परिणाम तक संपन्न करा के इस राज्य के युवाओं को एक नजीर पेश करूंगा कि झारखंड में पारदर्शी परीक्षा होती है। इतना अगर माननीय मुख्यमंत्री बोल देंगे तो झारखंड का युवा अगर 26 साल से आप पर संदेह कर रहा है तो इतना एक साल भी देख लेगा एग्जाम में, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इतना कहना है, कहने से लोग मान जाए। नहीं कहते हैं लोग, नहीं कहते हैं, बता रहे इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि आज अगर आप कहेंगे ना तो तीसरे दिन से आप ही का मीडिया फिर पूछेगा विधानसभा में, सर वो जो बतिया बोले थे उस पर कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि अब युवा इतना जाग गया है इसलिए कहने से पहले प्रतिबद्ध तो होना होगा। और एक बार आप ईमानदारी से कहिए, आपने 26 साल में किसी ने कहा नहीं है ना बॉस, तो एक बार पहली बार कह के देखे ना। मृणाल जी, इस देश में बहुत कुछ कहा गया और उस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं जो नई बात है, मुझे लग रहा है आपकी इस बात में कि अब जो युवा जिस तरीके से जगे हैं, एक बात हमको कहने दीजिए। हाँ,
अभी वो अब अभी सोने अभी नहीं देगा। इंस्टाग्राम पे आके प्रधानमंत्री अगर बोले कि फ्रेंड सब ठीक हो जाएगा तो जंतर मंतर खाली हो गया ना। तो भरोसा प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं तो झारखंड का एवं अपने मुख्यमंत्री पर भी कर लेगा, बोले। नहीं तो मुख्यमंत्री ने आज एक बयान दिया है हाँ। क्योंकि इस आंदोलन के शुरू होने के बाद पहला बयान था जब नेबरा में वो गए थे हाँ। अपने पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री जो शिबू सोरेन रहे, उनकी पहली पुण्यतिथि थी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और कहा कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ता हूँ उसको ठीक कर दूंगा और जो छात्र जो उनकी मांग है, जो संवैधानिक व्यवस्था में जो चीजें हैं उसके अनुरूप सुनी भी जाएगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण एक उन्होंने एक अपील टाइप की जो बातचीत की, जैसे आपने कहा ना कि सब कुछ तो ये पूरी बातचीत में जो सबसे महत्वपूर्ण है शब्द है वो भरोसा का है। उसी का लैकिंग की वजह से कहीं भी बस आंदोलन हो रहा है, झारखंड में बिल्कुल भी बिल्कुल आंदोलन हो रहा बिल्कुल। है। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन हम पे भरोसा रखिए। तो क्या इस बयान के बाद आपको लगता है कि छात्रों को मान लेना चाहिए? आप ये कह रहे हैं? भरोसा में एक्शन दिखना चाहिए। हाँ। एक्शन दिखेगा तो अगर वो एक्शन दिखेगा तो छात्र उसका आकलन कर लेंगे, क्योंकि नीलोत्पल मृणाल से ज्यादा बेहतर वो छात्र यहाँ जो मौजूद हैं वो जानते हैं कि किन किन बिंदु पर एक्शन होगा तो हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। वो तो छात्रों के पास एक एक पॉइंट होगा ही ना, है ना। तो मान लीजिए हमको ट्रेंड नेता तो है नहीं जो आपको इस तरह का बयान दे कि नहीं नहीं इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए, तो ये भी अच्छा, ये भी मान जाएंगे वो भी मान जाएंगे। नहीं नहीं, इनके पास एक लिस्ट है ना। ये अपना चेक लिस्ट में देख लेंगे कहाँ ग्रीन कहाँ रेड। इनको लगेगा कि 10 में 4 ग्रीन है कि पूछेंगे कि 40% में चल जाए तो काम मुख्यमंत्री पर भरोसा कर लियो, कहेगा हाँ दादा अभी तक तो 10% नहीं हो लो 40 पर कर लेंगे।